इस समय मैं मातोश्री पर हूं, जहां पर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की जागीर चलती थी और जो वह यहां से बोलते थे वो पूरे देश में उस पर अमल किया जाता था। और 19 साल बाद की बात करें तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मुंबई महानगर पालिका चुनाव में एक साथ आ रहे हैं। इस बात की औपचारिक घोषणा जो है 1-2 दिन में हो जाएगी और इस मुद्दे पे उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर पर भी गए थे और उनसे मुलाकात भी की थी। और मराठी मुद्दे को लेकर के ये दोनों भाई 19 साल बाद एक साथ आने जा रहे हैं। महानगर पालिका चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा, इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। आपसे मैं जानना चाहेंगे कि आप लोग शिव सैनिक देखा जाए तो जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ करके काम करता है, लेकिन पिछला 2017 की चुनाव की अगर हम बात करें तो उस दौरान शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे जो हैं अपने बल पर पालिका का चुनाव लड़े थे और अच्छा प्रतिसाद भी उन्हें मिला था। और इस बार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जब एक साथ एक मंच पर आकर चुनाव लड़ेंगे तो कितना असर आम मतदाताओं और मराठी भाषियों पर पड़ेगा? पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये पूरे महाराष्ट्र की एक सच्चा दिल था कि श्रद्धेय हमारे जो वंदनीय बाला साहब ठाकरे हैं, उनके सोच में जो ये दोनों भी हमारे नेता थे कि एक साथ रहे। हम पूरा महाराष्ट्र इस बात का स्वागत करता है कि ये दोनों नेता एक साथ आए हैं। और जब जो राज ठाकरे साहब की बात हो, उद्धव साहब की बात हो, ये महाराष्ट्र के एक आम लोगों के पसंदीदा चेहरा है इनका। तो ये जब साथ आएंगे तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का जो एक मराठी इंसान है, मराठी मानुस हम जो मराठी हम कहते हैं, वो सब बहुत खुश है। और उन दोनों के एक आने से महाराष्ट्र की राजनीति अब बदल जाएगी। और जो मुंबई महानगर पालिका हो या और भी पूरे महाराष्ट्र की नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, उनमें भारी मात्रा में हमारे पार्षद चुन के आएंगे। और यही जो बात पूरा महाराष्ट्र सच्चे दिल से कह रहा था कि दोनों भाई एक साथ रहना चाहिए, तो यही बात आ रही है हमारे लिए। तो ये दिवाली का मौका है। देखा जाए जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुलाकात होती है तो विपक्ष में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनता है। क्या आपको लगता है कि दोनों भाई एक साथ आने को लेकर के विपक्ष में कहीं दहशत? वो तो बौखला गए है ना। वो जानबूझ के मीडिया पे एक आध बाइट छोड़ देते हैं कि इनसे कोई फर्क गिरने वाला नहीं है, उनसे कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है। लेकिन सच बात यही है कि ये दोनों भाई एक आने से इनकी पूरी राजनीति चेंज हो चुकी है। छोटे छोटे नगर निगम के चुनाव में भी मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है। ये दोनों भाइयों की एक कला है और एक करामत है जो महाराष्ट्र में अभी दिखने वाली है, जो अभी दिख रही है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि महाविकास आघाड़ी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपस में टकरा रहे हैं और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जब एक साथ चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं तो कांग्रेस कह रही कि मैं अकेले दम पे चुनाव लड़ूंगी। क्या लगता है आपको, अगर वो अकेले दम पे चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस वाले तो क्या उन्हें सफलता मिलेगी? देखिए, ये बात है ना कि मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, इस बात पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन हम चाहते हैं कि सभी जो संविधान को मानने वाले हैं, सभी समविचारी लोग हैं, महाराष्ट्र में एकजुट हो जाए। और जो इस देश का संविधान मिटाने के लिए जो लोग आगे आ रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी जो ओरिजिनल बाला साहब की जो शिवसेना थी, उसमें भी कोई गठ तट निर्माण हुआ है। वो गठ तट हम जो देख रहे हैं वो ठीक नहीं है। और ये सब पूरी जो भाजपा है, पूरे देश से जो ये लोग चला रहे हैं कि जो एक मुहिम ये लोग की चल रही है कि ये पूरा का पूरा जो स्थानीय पार्टी है उसको खत्म किया जाए। लेकिन ये बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना है और उनके जो दोनों भी एक भाई है, या दोनों भी जो भाई है उद्धव साहब और राज साहब, ये दोनों एक आकर ये सब चुनौतियों को पार करेंगे और महाराष्ट्र में फिर से एक हिंदुत्व का एक भगवा झंडा लहराएगा, हिंदुत्व का परचम लहराएगा। आप देख रहे होंगे कि मातोश्री पे बड़े पैमाने पे शिव सैनिक कार्यकर्ता, महिला हैं, पुरुष हैं, सब आ रहे हैं और अपने नेता उद्धव ठाकरे से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि बृहन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जो है उसकी घोषणा हो गई है और हर लोग जो है अपने नेता से मिल करके अपनी उम्मीदवारी की दावेदारी भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की अगर हम बात करें तो दोनों अगर एक मंच पर आते हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है, और इसकी औपचारिक घोषणा भी होने जा रही है 1-2 दिन में,
अगर एक मंच पर आकर के बृहंग मुंबई महानगर पालिका का चुनाव के लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें एक अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। यह बात अलग है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस की अगर बात करें तो उन्हें शिवसेना का एक साथ यानी एकनाथ शिंदे का मिला है, लेकिन उन्हें भी मशक्कत करनी पड़ेगी चुनाव में। अब देखने की बात यह होगी कि चुनाव के बाद रिजल्ट किधर करवट लेता है। आरडीबी न्यूज के लिए कैमरामैन आशीष के साथ हरीश तिवारी।